बहुत समय पहले की बात है। एक रामनगर नामक बहुत समृद्ध राज्य था। उस राज्य में एक राजकुमारी रहती थी। वह बहुत ही दयालु और सुंदर स्वभाव की थी। राजकुमारी राजमहल में अकेली रहती थी। उसके साथ खेलने के लिए कोई नहीं था। राजा ने देखा राजकुमारी अकेली होने के कारण बहुत उदास रहती थी, इसलिए राजा उसके लिए एक बकरी का छोटा सा बच्चा लाए, जो राजकुमारी के साथ दिन भर खेलता, जिससे राजकुमारी बहुत खुश रहने लगी। एक दिन बकरी का बच्चा बगीचे में खेल रहा था, तभी उसे चोरों ने चुरा लिया। राजकुमारी फिर से अकेली हो गई और उदास रहने लगी। राजा को यह देखकर बहुत दुख हुआ। राजा ने आदेश दिया कि जो भी बकरी के बच्चे को ढूंढ कर लाएगा उसे बहुत सारे हीरे जवाहरात इनाम में दिए जाएंगे। उसी राज्य में एक लालची सेठ रहता था। उसने सोचा, कोई भी बकरी जो राजकुमारी की बकरी जैसी दिखती हो उसे ले जाकर राजा को दे दूं और खूब सारा धन प्राप्त कर लूं। उसने ऐसा ही किया। वह उस बकरी के बच्चे को लेकर राज दरबार में पहुंच गया। राजा बकरी को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने लालची सेठ को धन दौलत देने का ऐलान किया। किंतु तभी एक चतुर मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, हमें यह तो जान लेना चाहिए कि यह बकरी इसे कहां मिली और कैसे, और ये वही बकरी है या नहीं। सेठ बोला, ये वही बकरी है महाराज। राजा भी मान ही गए थे कि चतुर मंत्री फिर से बोला, महाराज, एक उपाय है जिससे यह सिद्ध हो जाएगा कि यह वही बकरी है या नहीं। राजा बोला, कहो मंत्री, क्या उपाय है। मंत्री ने राजकुमारी को बुलाया और बकरी के बच्चे से थोड़ी दूर खड़ा कर दिया। बकरी का बच्चा राजकुमारी तरफ न जाकर वहीं खड़ा रहा। राजकुमारी ने उसे बहुत बुलाया मगर वह हिला भी नहीं। मंत्री बोला, महाराज, अगर यह राजकुमारी की बकरी होती तो वह राजकुमारी के पास जरूर जाती, अतः यह कोई और बकरी है। लालची सेठ अपनी चोरी पकड़ता देख महाराज के सामने नतमस्तक होकर बोला, उसे क्षमा कर दे। राजा बहुत क्रोधित हुए और उसे कारावास में डाल दिया। राजा राजकुमारी के लिए दूसरी बकरी ले आए। इस तरह एक चतुर मंत्री के कारण राजा ठगी होने से बच गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज्ञानी और चतुर लोग हमारे आसपास होने से कोई हमारा अहित नहीं कर सकता। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।